वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9 हिंदी। कृतिका बुक से चैप्टर 1 है इस जल प्रलय में। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो सबसे पहले बाढ़ को देखो, बाढ़ क्या होती है? बाढ़ होती है जब बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, लोगों का जीवन पूरा खराब हो जाता है, बहुत लोग मर जाते हैं, घरों में पानी घुस जाता है। ये सीन यहाँ पे देख रहे हो। एक और सीन देखो, ये देख रहे हो भाई साहब, पूरा का पूरा जो निचला हिस्सा है पानी से भर गया। तो अब लोग क्या तैयारी करेंगे? तुम अपना दिमाग लगाओ। यानी कि जो सामान नीचे रखा हुआ है या तो उसको ऊपर लेके आएंगे, खाने पीने की कीमती चीजें हैं या तो उसको ऊपर लेके आएंगे या उसको सुरक्षित स्थानों पर लेके जाएंगे। अब ये यहां देखो, दुकान के अंदर, मॉल के अंदर पानी भराया, तो अगर मॉल के अंदर पानी भरेगा तो ये लोग क्या चाहेंगे? जितना भी हमारा सामान है भाई, दुकानदार भाई ये चाहेंगे कि इसको हम कहीं दूसरी तरफ ट्रांसफर करें। तो अब इसी बात को देखो अपने वर्ड्स में लिख देंगे। क्या क्या तैयारी करेंगे? बाढ़ की खबर सुनकर लोगों ने किस तरह की तैयारी करने लगे? लोग अपने सामान को निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल में ले जा रहे थे। देखो अभी हमने देखा था ना, यहाँ ये लोग खड़े थे भाई, जो खाने पीने का सामान जो यहाँ पे होगा वो तो खराब हो जाएगा, लेकिन अगर देखो इन लोगों ने भी यहाँ पे शायद कुछ रख रखा है, ठीक है, कुछ बोरा वगैरह अगर यहाँ रख लें खाने पीने का सामान, तो हो सकता है जब तक सरकार मदद भेजे तब तक का काम चलता रहे। ठीक है, तो नीचे वाली मंजिल से ऊपर ले जाएंगे। सारे दुकानदार अपना सामान रिक्शा, ट्रक और टेम्पो पर लादकर उसे सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। अभी हमने देखा भाई, दुकानदार जो है, नहीं तो उनका माल खराब हो जाएगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो उस माल को कहीं और ट्रांसफर कर रहे थे सुरक्षित जगहों पर। तीसरा, लोग घरों में खाने का सामान हो गया, दिया सलाई यानी कि माचिस हो गई, मोमबत्ती हो गई, दवाइयां हो गई, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल हो गया, इनका प्रबंध करने में लगे हुए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक उत्सुक क्यों था? आपने देखा होगा इंडिया में भाई साहब, लोग इतने वेले होते हैं, लोग इतने उत्सुक होते हैं कि अगर जेसीबी मशीन आई हुई है, वो खुदाई कर रही है, कहीं कुछ कर रही है, तो भाई साहब इसे ही देखने लोग 2-2 घंटे के लिए खड़े हो जाते हैं या नहीं? तो उसको तो बाढ़ देखनी थी। लेखक ये चाहता था कि बाढ़ कैसे आती है, उसका पानी कैसे आगे बढ़ता है। देख लो जैसे ये लोग सब देख रहे हैं, ऐसे ही वो देखना चाहता था बाढ़ का मंजर अपनी आंखों से, क्योंकि उसने सुना तो बहुत था लेकिन देखा नहीं था, तो वो बड़ा उत्सुक था। अब इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। लेखक ने हमेशा बाढ़ के विनाश के विषय में सुना हुआ था। सुना तो उसने कई बार था कि कई किस्से के वहां बाढ़ आ गई, वहां, पर उसने कभी ऐसा मंजर अपनी आंखों से नहीं देखा था। पर ये सारी चीज भाई साहब उसने कभी देखी नहीं थी, इसी कारणवश वह बाढ़ की जानकारी के लिए उत्सुक था। ठीक है, सो ही वॉज वेरी ईगर, बहुत ईगर था इसके लिए। नेक्स्ट, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, सबकी जुबान पर एक ही बात आ रही थी, अरे पानी कहां तक आ गया। इस कथन से जन समूह की कौन कौन सी भावनाएं व्यक्त, पानी कहां तक आ गया मतलब जो बाढ़ का पानी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इस कथन से पता चलता है कि लोग डरे हुए हैं। भाई डरे ही जाएंगे, भाई डर ही जाएंगे, उनका माल खराब हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। इस कथन से यह भी पता चलता है कि लोग बाढ़ के पानी को अपनी आंखों से भी देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बात आपको लिख देनी है। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? सबसे पहले तरल का मतलब होता है चिल्ड्रन लिक्विड। कोई भी चीज जो लिक्विड की फॉर्म में होती है, जैसे पानी है, उसको तरल कहते हैं। तो मृत्यु का तरल दूत क्यों कहा गया है? पहले भाई खुद ही देख लो अपनी आंखों से। ओए होए होए, अब यार तुम देखो, जो इतने ऊंचे ऊंचे ट्रक होते हैं, जब इनका ये हाल हो रहा है तो इस यहाँ पे जो गांव रहा होगा, जो घर होंगे, उनका क्या ही हाल होगा, तुम ही सोचो। घर में बूढ़े ही लोग हैं, छोटे भी लोग हैं, बकरियां भी हैं, जानवर भी हैं, मुर्गियां भी हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो। तो मौत का दूत इसलिए कहा गया है क्योंकि जब पानी बढ़ता है तो वो ये नहीं देखता आगे कौन आ रहा है, क्या छोटे बच्चे, क्या बड़े बच्चे, क्या औरत, क्या आदमी, जो है सबकी जान लेता हुआ, सबको विनाश करता हुआ। इसलिए लेखक ने उसे मृत्यु का तरल दूत कहा है। देखो, मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा गया है क्योंकि बाढ़ के पानी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ भाई सब तहस नहस कर दिया। न जाने कितने लोगों की जान चली गई और कितने ही लोग बेघर हो गए, इसलिए उसको मृत्यु का तरल दूत कहा गया। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव मांग रहा है। भाई हमको
सरकार को क्या करना चाहिए, डॉक्टरों की एक टीम रेडी रखनी चाहिए हमेशा, है ना भाई, आपदा कोई बता के थोड़ी आएगी, भूकंप ये थोड़ी कहेगा हेलो मैं आ रहा हूं तैयार रहना, है ना। लोगों को क्या चाहिए, अवेयरनेस चाहिए कि मौसम की जानकारी रखें, है ना, मौसम विभाग जो जानकारी देता है न्यूज में। ऐसे आपदा वाले समय में लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो ये वाले पॉइंट्स लिख देना। नेक्स्ट, ई, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आए, अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। तो यहां पर लोग, शहर के जो लोग हैं उन पे आलोचना कर रहा है, उनकी बुराई कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है कि जब कई सारे गांव डूब रहे थे तो उसके आसपास जो शहर है, शहर के लोगों को पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मरे तो मर जाए, जिए तो जिए। तो यहां पे जो लेखक है वो हमारा कटाक्ष कर रहा है, आलोचना कर रहा है ऐसे लोगों की जो लोगों के काम नहीं आते। देखो इस कथन से यह पता चलता है कि कुछ लोग इतने मतलबी और स्वार्थी होते हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला जिए या मरे। लेखक कहता है कि जब गांव डूबते हैं तो शहर के लोग देखने तक नहीं आते। ठीक है, लिख देंगे इस तरह से। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो पान वाले की एक दुकान थी, उसकी बिक्री क्यों बढ़ गई थी। हुआ ये था कि ऐसे समय में सारी दुकानें बंद हो गई थी। अभी हमने पढ़ा कि सारे दुकानदार वगैरह क्या कर रहे थे, अपना माल शिफ्ट कर रहे थे एक जगह से। लेकिन भाई पान का तो खोखा सा होता, उसमें कोई ज्यादा वो नहीं होता। लेकिन पान की दुकान के पास क्या रखा हुआ था, पान की दुकान पे रेडियो रखा हुआ था। अगर आप सुनोगे पुराने टाइम में फेसबुक, इंस्टाग्राम, आज तक वगैरह ये सब तो थे नहीं, लोग जो थे गांव वगैरह में रेडियो से ही न्यूज सुनते थे। तो सारे लोग उस रेडियो में खबरें सुनने आते थे, और जाहिर सी बात है जब भीड़ लगने लगी तो सबने कहा भैया एक पान हमारा बना दो, एक पान हमारा बना दो, एक पान हमारा बना दो। तो इसलिए ये हुआ कि रेडियो सुनने आते थे, खबरें सुनने आते थे, और इसी बहाने पान भी खा लेते थे। इस वजह से पान की जो बिक्री है वो बढ़ गई। सभी दुकानें बंद थी, बस पान की दुकान खुली थी। पान वाले की दुकान पर रेडियो था, देख रहे हो यहाँ पे ये रेडियो। लोग खबरें यानी कि न्यूज सुनने उसकी दुकान पर आ रहे थे। यही कारण है कि खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावनाओं की वशीभूत होकर ऐसा किया। चिल्ड्रन, आई एम श्योर कि आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या इंटरनेट पे कभी ना कभी इस तरह की वीडियो देखी होगी जहां पे आदमी जानबूझ के वैसे ही दिखाने के लिए पानी में कूदता है या सचमुच में डूब रहा होता है। तो आपने देखा होगा कि उसका कुत्ता भी उसके पीछे कूद जाता है। वो ये परवाह नहीं करता कि मैं मरूंगा या क्या, क्योंकि वो अपने मालिक से बहुत प्यार करता है। तो इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही किस्सा है जो हमें लेखक बता रहे हैं कि जैसे जो मालिक है कुत्ते का वो पानी में कूदता है, उसका कुत्ता भी उसके पीछे कूद जाता है। तो इस वाली बात से क्या पता चलता है कि जो कुत्ता है वो अपने मालिक से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, और मालिक भी अपने कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार करता है। नौजवान के उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, ऐसा उसने अपने मालिक के प्रति अपनी वफादारी के कारण किया होगा। मतलब कुत्ता अपने मालिक का इतना वफादार था कि कुत्ते को अपनी जान की भी परवाह नहीं है। कुत्ता और नवयुवक एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। अगर आपके घर में डॉग होगा तो आपने देखा होगा कि जो डॉग है वो कोई जानवर नहीं है, वो घर का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, इसी बात पे यार एक लाइक तो बनता है। अगर आप मेरी इस बात से अग्री करते हो तो एक लाइक कर दो यार, एक सब्सक्राइब कर दो। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, और ऐसा करके कुत्ते ने यह साबित कर दिया कि वो अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्यार करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वो भी चोरी हो गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा। अब हुआ ये कि जब लेखक बाढ़ का मंजर देख रहा था, अचानक से उसके मन में ये इच्छा होती है अगर मेरे पास कोई कैमरा होता, कुछ ऐसी चीज होती तो इसका फोटो खींच के रख लेता, कोई वीडियो बना के रख लेता। आपने देखा भी होगा लोग कहीं हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं, कॉन्सर्ट, म्यूजिकल शो में जाते हैं तो शो को कम एंजॉय करते हैं, वीडियो ज्यादा बनाते हैं, फोटो ज्यादा खिंचवाते हैं। तो पहले तो उसको ऐसा लगता है यार मैं ये मोमेंट कैप्चर नहीं कर पा रहा, काश मेरे पास कुछ होता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो रियलाइज करता है अगर मेरे पास कोई कैमरा, टेप रिकॉर्डर होता तो बस मैं रिकॉर्डिंग में ही लगा रहता, और ये जो नजारा है इसको अपनी आंखों में कभी भी कैद ना कर पाता, मतलब इस मोमेंट को सही से एंजॉय ना कर पाता। तो वो कहता है चलो बढ़िया ही है कि मेरे पास कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं है। इस बात को अपने वर्ड्स में लिख दो। लेखक जब बाढ़ को देख रहा था तो अचानक उसका मन करता है कि अगर उसके पास कोई कैमरा होता तो वो इस पल को रिकॉर्ड कर लेता।
परंतु वह थोड़ी देर में यह सोचता है कि चलो अच्छा है कि मेरे पास कोई कैमरा या अन्य कोई चीज नहीं है, नहीं तो मैं इस पल को अपनी आंखों में कैद ना कर पाता, मतलब रिकॉर्डिंग में ही लगा रहता। ये क्वेश्चन देखो, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती है। ऐसी किसी घटना को उल्लेख कीजिए। चिल्ड्रन, अगर आपने न्यूज देखी, मैंने तो भाई साहब न्यूज देखना ही बंद कर दिया है। आज तक पे, इंडिया टीवी, ये फलाने है ना, एक इधर बैठ जाएगा बीजेपी का, एक इधर बैठ जाएगा कांग्रेस का, एक इधर बैठ जाएगा आम आदमी का, एक इधर बैठ जाएगा, सब एक दूसरे पे मतलब ये इसको गाली दे रहा, ये इसको गाली दे रहा, ये इसको गाली दे रहा, मतलब न्यूज कम हो रही है, झगड़ा ज्यादा हो रहा है। तो आपने कई बार देखा होगा कि मीडिया में कुछ बातें ऐसी होती है कि उससे और समस्या खड़ी हो जाती है। किसी ऐसी घटना का उल्लेख करिए। तो आंसर देखिए, जहां मीडिया प्रचार प्रसार कर समाज को जागृत करता है, ऐसा नहीं है मीडिया से सारी चीजें खराब हैं, हालांकि समाज को जगाने का काम भी करता है, वही कुछ समस्याएं भी बढ़ा देता है। उदाहरण स्वरूप अभी किसानों वाला किस्सा ही ले लीजिए, है ना, जो किसानों वाला मैटर नहीं हुआ था। इस घटना को मीडिया ने इतना तोड़ मरोड़ कर दिखाया कि लोगों ने सरदारों को गलत कहना शुरू कर दिया, जबकि सरदार गलत नहीं थे, ठीक है, लेकिन बात है कि बात को जब घुमा फिरा के कहा जाएगा तो लोग उनको गलत कहने लगे, जिसके कारण सरदारों को काफी कुछ देखना पड़ा। ठीक है, अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। किन की बिक्री अचानक बढ़ गई थी? चाय वाले की, अखबार वाले की, पान वाले की या मिठाई वाले की? अपने आंसर में बस ए, बी, सी या डी लिख देना। ठीक है, जो भी तुम्हारा आंसर है, तुम्हारा आंसर ए में या बी है या सी है या डी है, मैं समझ जाऊंगा। वीडियो कैसा लगा यार जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।